कुछ इस तरीके से आप इनको फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हो। काफ़ी वाइड स्प्रेड ये हो जाते हैं। ये है वो ट्रांसपेरेंट क्लच का कवर जो आप यहाँ पर देखने को नजर आएगा। 11 लीटर का टैंक ऑफर करता है। पिलियन के लिए जो है वो काफ़ी ऊपर पोजीशन है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हमारे साथ में अपाचे RR310। अब ये जो है वो 2024 का नया अपडेट इसके अंदर आया है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम भी रखी गई हैं। अब वो क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव है, इस क्विक वॉक अराउंड में हम आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि क्या क्या बदलाव है। सबसे बड़ा जो मेजर अपडेट है 2020 विंगर जो अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ये जो विंगर है वो पहले आफ्टर मार्केट लोग लगाया करते थे, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो उसके फेयरिंग पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये ब्लैक कलर में आया है, एड ऑन हुआ है एंड जस्ट इसके नीचे जो है वो टर्न इंडिकेटर माउंट किया गया है। सो ये आप कोई भी वेरिएंट खरीदो, चाहे आप रेगुलर वेरिएंट खरीदो, बेस वेरिएंट खरीदो या उससे ऊपर वाले वेरिएंट खरीदो, आपको ये एज स्टैंडर्ड मिलेगा ही मिलेगा। वैसे अपाचे RR310 में 3 वेरिएंट आते हैं। एक तो आप रेगुलर बेस वेरिएंट देखते हैं जिसमें रेसिंग रेड कलर ऑप्शन आता है, वो 2.75 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। लेकिन रेसिंग रेड के साथ में अगर आप क्विक शिफ्टर चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा 2.92 लाख रुपीस में। एंड इसी का अगर आप ग्रे कलर खरीदना चाहते हैं तो वो 2.97 लाख रुपीस में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। अब इसके अंदर भी ना डायनामिक किट आती है। अगर आप एक रेगुलर डायनामिक किट खरीदेंगे तो आपको 18,000 देना होगा। डायनामिक प्रो किट खरीदते हैं तो 16,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले इस वॉक अराउंड में आपको बता देते हैं क्या क्या है। दोस्तों ये है इसकी हेडलाइट यूनिट, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास में बाय LED फंक्शंस जो है वो यहाँ पर मिलेगी, बाय LED टेक्नोलॉजी मिलेगी। कुछ इस तरीके की आपको इसकी की देखने को नजर आएगी, और ये सेम ही की है जो TVS काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा है एंड RR310 के लिए स्पेशली बनाई गई थी। ये कंटिन्यू रखी गई है। इसको लगाते हैं इग्निशन में एंड देयर यू गो, ये दोनों लैंप्स जो है वो एक्टिवेट हो गई हैं। DRLs भी एक्टिवेट हो गई हैं। ये रेड, वाइट एंड ब्लैक का बहुत सुंदर सा जो है वो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देखने को नजर आएगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड ही प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप ऑफर किए गए हैं एंड जैसे मैंने बताया आपको बाई फंक्शनल LED सेटअप के साथ में। अगर आप यहाँ पर देखें तो विंड वाइजर ऑफर किया गया है एंड काफ़ी बड़ा सा है, ट्रांसपेरेंट रखा गया है एंड दोनों साइड ही आपको बाहर के ORVM ऑफर होते हुए नजर आएंगे। कुछ इस तरीके से आप इनको फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हो। काफ़ी वाइड स्प्रेड ये हो जाते हैं एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ट्राई कलर है, यानी कि हमारा तिरंगा है, और ये बताता है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से बोल्ट। इसकी फिट एंड फिनिश की अगर हम बात करें या क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो काफ़ी अच्छा TVS ने जो है वो मेंटेन किया है। यहाँ पे विंगर्स अगेन इस साइड की जो है वो देखने को नजर आएंगे। ये है वो टायर सेक्शन, लो प्रोफाइल टायर सेक्शन रखा गया है ताकि आपको वो ग्रिप मिल सके। 110/70 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं। बाइब्रेक के कैलिपर के साथ में आने वाले ये पेडल डिस्क ब्रेक्स, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स ऑफर करते हैं एंड डुअल चैनल ABS के साथ में आते हैं। हालांकि ये जो आप यहाँ से टेलीस्कोपिक फोक दे रहे हो जो अपसाइड डाउन है, ये एडजस्टेबल नहीं है। अगर आप डायनामिक प्रो किट खरीदते हैं तो आप ज़रूर इसको एडजस्टेबल यहाँ से देखोगे। कुछ इस तरीके के एलॉय व्हील्स हैं एंड इनके अंदर भी अटेंशन टू डिटेल आप यहाँ पर देखोगे तो रेड कलर के इंसर्ट्स, मार्किंग वगैरह जो है वो थ्रू आउट द बॉडी पैनल देखने को नज़र आने वाला है। ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे स्टिकरिंग देखेंगे तो अपाचे की जो है वो बड़ी सी स्टिकरिंग दी गई है। RR310 की बैजिंग एंड DOHC रिवर्स इंक्लाइंड इंजन जो है वो इसके अंदर है। ऑब्वियसली ये रिवर्स इंक्लाइंड है एंड DOHC यानी कि डुअल ओवर हेड कैमशाफ्ट ये इंजन जो है वो ऑफर किया गया है। टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी पुरानी, लेकिन जनरली क्विक परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जो है वो जानी जाती है, इसलिए DOHC है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है वो ट्रांसपेरेंट क्लच का कवर जो आप यहाँ पर देखने को नजर आएगा। ये जो है वो क्लच पार्ट है एंड इसको जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रखा गया है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। 2024 के वेरिएंट में TVS रेसिंग की जो है वो बैजिंग इधर भी देखने को नजर आती है। अब ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 38 bhp की पावर, जो कि अब 4 bhp बढ़ी है एंड 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो 1.7 न्यूटन मीटर अभी फिलहाल बढ़ी है। हालांकि इसके अंदर 6 स्पीड ट्रांसमिशन ही ऑफर किया गया है। इस वाले पोर्शन पे देखोगे तो फुट पैक्स अवेलेबल हैं, बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। मटेरियल क्वालिटी इज सो गुड एंड देयर यू गो विद रियर ब्रेक्स एंड ये देखिए यहाँ पर भी जो है पिस्टन ऑफर किया गया है, तो इजी जो है वो मैकेनिज्म यहाँ पर रहे, इसलिए ये वाला पिस्टन भी ऑफर किया गया है। पीछे एग्जॉस्ट है, काफ़ी बड़ा सा जो है वो एग्जॉस्ट आपको देखने को नज़र आएगा एंड ये रियर वाले पैसेंजर के लिए या पिलियन के लिए जो है वो ऑफर किया गया है।
एक फुट पैक यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को नज़र आएगा। और ये जो ग्रैब हैंडल है वो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि एक रॉड जो है वो इधर से निकाली गई हो, बट ये डिटेलिंग काफ़ी अच्छी इसकी की गई है। जो डिज़ाइन है वो थोड़ा इनोवेटिव है, वो लगता है कि किसी इंटीरियर डिज़ाइनर जो बनाया हो और उसने लो कॉस्ट पे बहुत ही अच्छा काम किया है। ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया। अब इस टैंक के अगर बारे में बात करें तो ये 11 लीटर का टैंक ऑफर करता है। यहाँ पर जो है वो RR310 की बैजिंग है एंड इस तरफ जो है वो E20 की बैजिंग है। E20 इसमें पहले भी आया करता था, अब जो है वो परसिस्ट किया गया है, उसको आगे तो नहीं बढ़ाया गया। E30 या E40 तो नहीं किया गया, बट सेम ही 11 लीटर यहाँ पर जो है वो टैंक के साथ में ये बैजिंग आपको मिलेगी। यहाँ पर जो सीट्स ऑफर की गई हैं राइडर के लिए एज वेल एज पिलियन के लिए वो सेम ही है। पिलियन के लिए जो है वो काफ़ी ऊपर पोजीशन है, तकरीबन 1 फीट के करीब जो है वो ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। एंड RR310 की बैजिंग इधर भी है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो देयर इज़ अ लॉक मैकेनिज़्म यहाँ पर जो है वो यही ऑफ़र किया गया है। अगर आप डीप डाउन देखोगे ना तो यहाँ पर डू नॉट ब्लॉक का जो है वो आपके पास में मार्किंग देखने को नज़र आएगी। एंड ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो ये हीट कन्वेक्शन के लिए बेसिकली जो इस्तेमाल किया गया है। एंड रेडिएटर ग्रिल आपको इधर से देखने को नज़र आएगी, इसके जस्ट पीछे जो है वो लिक्विड कूल्ड मैकेनिज़्म इस्तेमाल किया है ताकि जल्दी से हीट डिसिपेट की जा सके एंड एक परफॉर्मेंस इसको मिलती रहे, ओवर हीट इंजन जो है वो जनरली ना हो। गाइज ये है इसका रियर टायर एंड यहाँ पर 150/60 रेडियल 12-17 इंचेस के टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये पेडल डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। कैलिपर्स आपको मिलते हैं क्योंकि ये डुअल चैनल के साथ में आता है, इसलिए ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर देखें तो एलॉय व्हील्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड ये है इसका टायर हगर, काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसको भी यहाँ से डिसकंटिन्यू करके आगे तक जो वो रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं, बट ये वाले एडजस्टेबल है। एंड अगर आप डायनामिक प्रो किट खरीदते हो तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस एडिशन सस्पेंशन आपको मिलेंगे वहाँ पे। रियर में कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि LED टेल लाइट सेटअप इस्तेमाल की गई हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स हैं जो फ्लेक्सिबल हैं। एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं ब्रेक लगाऊंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये वाली लैंप कुछ इस तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। एंड ये भी अच्छी लगती है। तो LEDs का इस्तेमाल करने में यही तो फ़ायदा होता है, एक तो डिज़ाइन आपको अच्छा मिलता है एंड साथ ही साथ ये एनर्जी भी कम यूज़ करती हैं एंड ऑब्वियसली कम ख़राब होती हैं, तो इनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। हैंडल बार को एज इट इज़ रखा गया है एंड छोटा ही है क्योंकि रेसिंग एडिशन है ये, और जनरली आप इंक्लाइन होके जो है बाइक को चलाते हो। यहाँ से अगर आप इसके कंट्रोल्स देखोगे तो अब एक क्रूज़ कंट्रोल का मोड जो है वो आ गया है। इसके साथ हेडलाइट हैज़ार्ड लैम्प का भी ऑफ़र है। यहाँ ये जो 3 जॉयस्टिक्स आप देख पा रहे हो, इससे आप ऑब्वियसली इसकी MID या इंस्ट्रूमेंट कंसोल को जो है वो एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है विद हॉर्न एंड ये पास का बटन है। साथ ही अगर आप ये वाला लीवर देखें तो ये भी एडजस्टेबल लीवर ऑफर किया गया है। इस वाले वेरिएंट में क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिए गए हैं, बट ये एडजस्टेबल नहीं है क्योंकि ये डायनामिक प्रो या फिर किट अगर आप खरीदते हो उसी में आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर एक की फॉब आप इजीली यहाँ से लॉक मैकेनिज्म में लगा सकते हो एंड देयर यू गो। ये 5 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और काफ़ी एंगेजिंग है। इसके अंदर बहुत सारे मोड्स भी हैं। आपको यहाँ पर फिलहाल जो टॉप स्पीड बता रहा है 107 किलोमीटर/आवर का, ऑडोमीटर पे रीडिंग 1.7 किलोमीटर की है। 35 डिग्रीज़ का जो है वो कूलेंट का टेम्परेचर फ़िलहाल है और अभी फ्यूल जो है वो नहीं है इसके अंदर। एंड यहाँ से अलग अलग रेन मोड अभी जो है एक्टिवेट हो गया है, अब अर्बन मोड एक्टिवेटेड है एंड अलग अलग मोड्स स्विच कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइड मोड आप यहाँ पर देखोगे एंड राइड मोड्स आपके पास में है जिसमें अर्बन मोड सेट है फ़िलहाल। और अगर आप देखेंगे तो राइड मोड में रेन मोड भी है, स्पोर्ट मोड है, ट्रैक मोड है। ये 4 मोड्स आपके पास में है। ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C एंड डे ट्रिप, ये 4 ट्रिप जो है वो आपके पास में है। माई व्हीकल, इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो, सर्विस इंटरवल कितने टाइम में ड्यू है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो है वो जिसमें माइलेज, स्पीड, टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड, ये तमाम चीज़ें जो है वो दी गई हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में आप डॉक्यूमेंट 1, 2 एंड 3 जिसमें से RC, पॉल्यूशन या अपना इंश्योरेंस या इनफैक्ट आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इसी में स्टोर कर सकते हो। तो ये कमाल की चीज़ें हैं और इन टॉगल स्विचेस से आप अलग अलग जगह इसको मेन्यू को जो है वो एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में क्लॉक है और डैशबोर्ड के सिंबल्स हैं, फ्यूल एफिशिएंसी,
टॉप स्पीड एंड स्पीडोमीटर के साथ में टैकोमीटर, वो तमाम चीज़ जो आपको रेगुलर गाड़ियों में मिलते हैं। यहाँ पे कार्बन फाइबर की फिनिश है दोनों साइड, तो ये भी काफ़ी कमाल की लग रही है। सो दोस्तों ये तो थी अपाचे R310। अब इसके साथ में ना 2 किट आती हैं, उन किट्स को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। गाइस 2 किट हैं। पहली किट जो है डायनामिक किट है, जिसके अंदर फुली एडजस्टेबल इन्वर्टेड फॉक आपको देखने को नजर आएगा। फिर प्री लोड एंड रिबाउंड एडजस्टेबल मोनोशॉक यहाँ पर ऑफर किया गया है। लेकिन अगर आप डायनामिक प्रो किट खरीदते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं। 6 एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट ऑफर किया गया है। कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल है, कॉर्नरिंग ABS है, हिल होल्ड कंट्रोल है, व्हीली कंट्रोल है, स्टॉपी कंट्रोल है एंड क्लिप ऑन हैंडल बार को आप एडजस्ट भी कर पाओगे यहाँ पे। अगर आप प्रो किट के बारे में बात करें तो 16,000 एंड डायनामिक किट जो है वो 18,000 रुपये यहाँ कॉस्ट करेगी। सो गाइस ये तो थी अपाचे RR310। अब इसका जो मेजर नेक टू नेक राइवल है दैट इज विद RC390। अब RC390 3.22 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर आप इसकी किट भी खरीद लेते हो तो भी RC390 जो है वो आपको तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये महंगी नज़र आएगी विद डिसेंट फीचर्स। ऑब्वियसली उसके अंदर फीचर्स भी हैं एंड ज़्यादा बड़ा इंजन है उसको कंपैरेटिव टू अपाचे RR310, क्योंकि इसमें 312 है एंड वो 400 सीसी तक का जो है वो इंजन यहाँ पे दिया गया है, जो 43 bhp प्रोड्यूस करता है, इससे तकरीबन 5 bhp ज़्यादा। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जल्दी से इस बाइक को जो है वो हम लोग चलाएंगे और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।